वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। 12 हाउसेस या 12 हाउस जो एक चार्ट के अंदर हैं, वो आपके पूरी लाइफ की फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो क्या स्टेटस होने वाला है उसे डिफाइन करते हैं। और ईच हाउस हैज सम सिग्निफिकेंसेस जो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे 4th हाउस की, और मून की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस के अंदर है तो वो क्या क्या चीजें आपकी इफेक्ट करेगा किसी भी नेटिव की, और किस तरह से करेगा। 4th हाउस जो है वो मेनली डिफाइन करता है आपकी मदर को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, व्हीकल को, एजुकेशन को एंड जनरल हैप्पीनेस को। अब ये चारों चीजें आपकी जब मून की प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान करनी है, हम जो बात कर रहे हैं ओनली सिंपली प्लेसमेंट ऑफ मून। लेकिन जब आप इन ब्रॉडर सेंस चेक करेंगे तो ये चेक करेंगे कि जो 4th लॉर्ड है उसकी क्या सिचुएशन है, 4th हाउस के ऊपर और क्या एस्पेक्ट है या एसोसिएशन है या एफ्लिक्शंस हैं, एंड मून की जो एसोसिएशन एफ्लिक्शंस बाकी प्लैनेट्स के साथ क्या है, उसके साथ साथ आपको ये मैच करनी होंगी और फिर एक फाइनल रिजल्ट्स पे आना होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक मून की बात करते हैं और वो 4th हाउस के अंदर है, तो मून एज ए कारक जो है वो माइंड का है, इमोशंस का है, मदर का है। और 4th हाउस भी हमारी मदर एंड हमारी जनरल हैप्पीनेस को डिफाइन कर रही है। तो जब ये ड्यूअल एस्पेक्ट होने लगता है आपके इमोशंस और आपके हैप्पीनेस के ऊपर, तो इसका इफेक्ट जो है वो मून का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब इसका कनेक्शन 4th हाउस के साथ हो जाता है। इसका मतलब कि जब आपका अगर मून 4th में है और वो एक पावरफुल मून है, देन जो नेटिव है वो मेंटल पीस को एंजॉय करेगा। उसकी जो इमोशनल इमोशंस हैं वो बहुत कंट्रोल्ड होंगे, वो बैलेंस इमोशंस का पर्सन होगा। उसके लिए जैसे एकदम हाइपर हो जाना या एकदम लो फील करना या एक्साइटेड हो जाना बहुत रेयरली होगा। ही विल एंजॉय द बैलेंस इन हिज इमोशंस एंड जर्नली ही विल बी ए हैप्पी पर्सन विद अ गुड मेंटल पीस। जनरली जैसे चीयरफुल है या कंटेंटेड रहेंगे ऐसे लोग, वो जनरली लूज नहीं करते अपना टेम्पर, और दे बिकम ए गुड लीडर्स ऑल्सो, क्योंकि 10th हाउस को एक एस्पेक्ट होने की वजह से उनका प्रोफेशन या उसके ऊपर कर्म के ऊपर भी इफेक्ट आता है, और मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से आपका एक अच्छे रूलर या लीडर भी बनते हैं। एंड दे फील प्राउड समवट, वेरी रेयरली क्वेलसम, लेकिन जनरली दे आर प्राउड व्हाट दे आर डूइंग विद देम। मदर has a good longevity with a strong moon placed in the 4th house। और जो अपने अराउंड उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, दे विल ड्राइव द हैप्पीनेस फ्रॉम देम। तो ये एस्पेक्ट होंगे। यू विल पोसेस ए बिग हाउस ऑल्सो, गुड व्हीकल, क्योंकि आपका स्ट्रांग मून आपका वहां पे बैठा है जो आपकी गिविंग यू स्ट्रांग माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड, और उसकी वजह से आप यू विल बी एबल टू प्रोसेस ऑल सच थिंग्स। लेकिन अगर आपका मून जो है वो एफ्लिक्टेड है, वीक है, उस केस के अंदर क्या होगा कि ये चीजें एडवर्स होने लगेंगी। पर्सन जो है वो ज्यादा इमोशनली वीक होगा, बहुत ज्यादा फ्लिक माइंडेड होगा, won't be able to concentrate on the things, पीस ऑफ माइंड बहुत कम होगी उस नेटिव के साथ, और जो उसके मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि जो एक मून की करेक्टरिस्टिक्स है कि वो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है, तो सिमिलरली जो उसके मूड के अंदर भी बहुत ज्यादा स्विंग्स रहेंगे, क्योंकि इमोशंस के घर के अंदर बैठ के मून वीक होने की वजह से उस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज का इफेक्ट आएगा। एंड जो पर्सन विल बी एन फॉन्ड ऑफ सेंशुअल प्लेयर्स, अगर उसके ऊपर जुपिटर की प्रोटेक्शन नहीं है, ओनली वीक मून जो है अगर आपके 4th हाउस के अंदर बैठा है और विदाउट एन प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट जुपिटर है, उस केस के अंदर पर्सन की जो माइंड सेट है वो एक
सेंशुअस के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होने लगता है, उस तरफ मूव करने लगता है। साथ ही साथ इस केस के अंदर देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जो नेटिव है वो अपनी मदर से बहुत चाइल्डहुड के अंदर ही सेपरेट हो जाता है। कई केसेस के अंदर देखा गया कि ऐसे बच्चों को हॉस्टल्स के अंदर चले जाते हैं, या अदरवाइज अगर उनका फोर्थ हाउस बहुत वीक है, अर्ली डेथ ऑफ मदर होती है, तो कोई ना कोई कारण बनता है जिसके कारण जो ऐसा नेटिव है उसको अपनी मदर से दूर होना पड़ता है। सो इफ मून as a affliction or as a powerful if placed in the fourth house, तो उसके इफेक्ट आपके मदर, व्हीकल, प्रॉपर्टीज, जर्नल हैप्पीनेस एंड स्पेशली ऑन योर इमोशंस बहुत स्ट्रांग आता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।